हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 20 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। और इस पीडीएफ के अंत में या वीडियो के अंत में आपको जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, जिन लोगों ने अपना जो है जवाब को दर्ज किया है, उनमें से प्रमुख नाम है आर्यन जी का, उसके बाद विजय जी का, उसके बाद तानवी जी का, और एक और नाम है मुझे याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम को ले लिया जाएगा। जो लोग भी हमें फीडबैक देते हैं वो हमें मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग एक भी कमेंट करते हैं ना, तो मैं अगले दिन के लिए प्रेरित होता हूँ कि मुझे जो है उस काम को आगे करना है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी क्या है, कनाडा और भारत के बीच में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल रहा है, भारत व कनाडा के बीच में। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तनाव। क्या मुद्दा है, थोड़ा सा कहानी को समझ लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि आपको पता ही, खालिस्तानी जो समर्थक है वो कनाडा में रहता है, जैसे कि पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर का जो हत्या हुआ था, और एक पन्नू करके भी है जो खालिस्तानी आतंकवादी है। ये लोग क्या डिमांड करते हैं कि भारत में जो है ना, जो पंजाब है उसको अलग करके खालिस्तानी देश बनाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटी है सारे जो अभिन्न है। क्लियर है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो पूछेगा आपसे, जो पूछेगा एग्जाम में, उसको ध्यान रखिएगा। और साथ में अभी अभी देखेंगे कि यहाँ भारत ने जो है इस तरह के मुद्दे पे जो तुरंत एक्शन लिया। भारत ने जो कनाडा के जो डिप्लोमेट थे उनको जो तलब किया, उनको ऑफिस बुलाया गया और उन्हें बोला गया है कि 2 दिन के अंदर जो आप भारत छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जो है नहीं चलेगा कनाडा की मनमानी। फिर बात करेंगे, जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर वियना जो कन्वेंशन के बारे में जिक्र किया गया। पूछिएगा वियना कन्वेंशन क्या है, ये खबरों में रहा था, ये किस से जुड़ा हुआ है। देखिए वियना कन्वेंशन जो है ना, ये संधि इसको बोल लीजिए, ये डिप्लोमेट जो एक दूसरे के देश में रहते हैं, जो भारत का कनाडा में, कनाडा के जो भारत में जो अपॉइंट होते हैं, उसको लेकर यहाँ पे नियम बनाया गया है। देखिए वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये 1961 में आया था और इम्प्लीमेंट 1964 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये क्या करता है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, दैट डिफाइन framework of diplomatic relation between independent country. Okay, it's aim to facilitate development friendly relation. इसका काम क्या होता है, जो देश होते हैं आपस में अपने संबंधों को फ्रेंडली करना, और सेट ऑफ यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल, मोस्ट नोटेबली इट क्वांटिफाई द कस्टम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट से जुड़े हुए पर्सन होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है ताकि उनको जो सुरक्षित तरीके से वहाँ पे काम कर सके। तो वियना कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो है कटिंग मैंने आपके लिए लगाया था। नेक्स्ट मूव करें, तो ये है विपक्ष के नेता। लोकसभा में अगर विपक्ष के पार्टी का जो नेता है वो कौन है, राहुल जी, ठीक है, राहुल गांधी। तो आपको पता ही है जो डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जितना मजबूत अगर पक्ष रहेगा उतना ही मजबूत अगर विपक्ष में रहेगा ना, तब हमारा डेमोक्रेटिक जो कंट्री है अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर जब आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस संविधान को लेकर क्वेश्चन पूछता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको पता ही है, अभी जो है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में और झारखंड में इलेक्शन होना है ना, महाराष्ट्र और झारखंड में होना है। तो अब जो है सब सारे जो पार्टी के जो नेता हैं वो रैली कर रहे हैं, और इन्होंने जो आरोप लगाया है वर्तमान सरकार पे कि ये लोग जो है ना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट या एनडीए की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पे, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, इन सभी पे नियंत्रण करना चाहते हैं, और इन सभी पे नियंत्रित कर जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी या यहाँ पे लोकतंत्र को यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। तो इनका ये आरोप है। और यहाँ पे संविधान को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो संविधान बनने में कितना साल लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप इस डेट को याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर को हुआ था ना। सबसे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ था। फिर परमानेंट अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, तो 12 सूची है। शुरू में जो है 8 हुआ करता था, लेकिन 4 को बढ़ा दिया गया है। कितने आर्टिकल है, 395 प्लस आर्टिकल है इसमें। कितने भाग है, 22 भाग हैं। ओके, तो ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे,
देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो है इंटर्नशिप योजना को लाया। इंटर्नशिप योजना जो है ना आपसे डायरेक्ट पूछेगा, मेंस वगैरह में पूछेगा आपसे कि आप बताइए इतना बेरोजगारी और इतना गरीबी है, ठीक है, उससे निपटने के लिए सरकार जो है ना किस प्रकार की योजना चला रखी है। तो इंटर्नशिप योजना, यहाँ पे क्या होगा, लोगों को इंटर्नशिप दिया जाएगा, लोगों को काम सीखने का 1 साल का मौका दिया जाएगा और यहाँ पे 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसरों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। मेंस वगैरह में जब पूछेगा कि जो सरकार जो है लोगों को रोजगार देने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए कौन सा योजना है, तो आप इंटर्नशिप योजना के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे खासे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर बात किया जा रहा है। ये हमारे कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, ये रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर है हमारे ये, और इन्होंने कहा कि जो प्रौद्योगिकी है उस पर काम करना होगा, हमें उसको बेहतर तरीके से अपनाना होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जब युद्ध होगा ना वो प्रौद्योगिकी पे ही होगा। तो हमें जो है अपने शासन में, अपने डिफेंस में जो है प्रौद्योगिकी को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा टूल्स बनते जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी पूछ लिया था पिछले बार बिहार, चैट जीपीटी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था। आर्टिफिशियल का पूछ सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग का पूछ सकता है। ये सब जितने भी है ना एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसका जो है हमारे सेना में, हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उस पर जो है यहाँ पे इसका यूज़ करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे सेना के जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए वो आगे आए और जो वर्तमान परिदृश्य में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसके अनुसार अब हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करें। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बता दें यहाँ पे झारखंड में, और आपको पता ही महाराष्ट्र में जो है विधानसभा इलेक्शन होना है, तो चुनाव आयोग को लेकर क्वेश्चन पूछता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल में जो है ना जो भी वर्तमान डीजीपी हैं झारखंड के, जो कार्यवाहक है, क्या नाम है इनका नाम है अनुराग गुप्ता। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इनको हटाने के लिए सिफारिश की है कि इनको हटाया जाए, क्योंकि पिछले साल जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो उनमें जो है धांधली वगैरह देखने को इनके कार्यकाल में देखने को मिला था, तो लापरवाही देखने को मिला था यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें जो है जो सीनियर जो ऑफिसर है उनके नाम दे और उन नामों को हम सिलेक्ट करके आपको बताएंगे कि किनको जीडीपी बनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा। आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 325 में इसका जिक्र है। भाग आप लोग बताइएगा किस पार्ट में ये बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, 2 फैक्ट हो गया। जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उसको अपॉइंट राष्ट्रपति जी करते हैं, ये भी याद रखेंगे। और एक कमेटी बैठती है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, जो खोज कमेटी जो होती है किसको बनाया जाए इस नाम का सिफारिश करती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आपको बात करें यहाँ पे महिला आयोग के बारे में, नेशनल वीमेन कमीशन के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन बीपीएससी में 3 बार पूछा है और तीनों बार इसका अध्यक्ष पूछ दिया है। इस बार फिर जो यहाँ पे चेंज कर गई है, क्या नाम है इनका, विजय किशोर। अब जो नया बने है ना विजया किशोर बनी है, महिला है, ये पहले महाराष्ट्र में भी जो है रह चुकी है महिला आयोग की अध्यक्ष। ओके, और इससे पहले कौन थे, रेखा शर्मा, ये नाम याद रखिएगा। ये 10वें नंबर के बने विजय किशोरा रहाटकर। ओके, तो इन्होंने जब महाराष्ट्र में जब विमेन कमीशन के जो अध्यक्ष थी तो बेहतर काम किया था। जैसे कि जो एसिड से जो पीड़ित थी, एसिड जो विक्टिम थी, ठीक है, तो उनके लिए कौन सा योजना बनाई थी, क्षमा, याद रखिएगा। दूसरा योजना क्या बनाई थी, प्रज्वला, जो स्वयं सहायता समूह से केंद्र सरकार की योजनाओं को जोड़ना था, प्रज्वला। हो सकता है कि जो शब्द है सक्षम, प्रज्वला या सुहिता, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे। आप सुहिता में क्या था, महिलाओं के लिए 24 घंटे क्या होगा, हेल्पलाइन सेवा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा पॉक्सो को लेकर, ठीक है। ये सब फील्ड पे जो है बेहतर काम कर चुकी है। क्या नाम है इनका, जो हमारे नेशनल वीमेन कमीशन का जो अध्यक्ष है विजय किशोरा। और क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा कि नेशनल वीमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल नहीं, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। ये एक वैधानिक संस्था है, 1990 में इसको बनाया गया था। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महिला आयोग अधिनियम 1990। तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा इसी तरह से आप लोग अलर्ट रहिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी ब्रिटेन को लेकर, अब भारत को लेकर भी न्यूज में चल रहा है, क्योंकि समझौता को लेकर जो है ना क्वेश्चन पूछता है बिहार, ब्रिटेन और भारत को लेकर। भारत और ब्रिटेन चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे यहाँ पे मामला सुलझ जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा क्या होगा
कि दोनों देश एक दूसरे को सामान जो बेचते हैं गुड एंड सर्विसेज का, तो उसमें कस्टम एक्साइज जो है कम लगेगा, टैक्सेस बहुत नाम मात्र का लगेगा, इसी को बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, आपको जानना ही होगा, इकोनॉमिक्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो है ना 5 आई करके बहुत न्यूज में आया था, 5 आईज, ये क्या है? ये उस जगह की 5 आई जो है खबरों में रहा था, ये किस फील्ड से जुड़ा हुआ है या किस सेक्टर को टच करता है? तो 5 आईज जो है ना, ये क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑन संडे आफ्टर द न्यू ब्रोक रिपोर्ट ऑफ द सजेस्टेड एट द ट्रूडो, ये वही है कनाडा के प्रधानमंत्री, एलिगेशन आर बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस शेयर अमंग द 5 आई। तो 5 आई क्या है? एक ग्रुप है जिसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम ये ब्रिटेन वाला ही हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री है जो अपने इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट होता है उसको शेयर करता है ये लोग। ठीक है, इसको 5 आईज नाम दिया गया है। An alliance of the 5 western countries, a western country that share the intelligence, ओके। तो पूछेगा कि 5 जो आई है वो किस से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग जो है एक ग्रुप है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने इस आर्टिकल को उठाया था। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है और तमाम एग्जामों में पूछा गया है कि जो चीन का जो यात्री है फाइयान, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, श्रीगुप्त, रामगुप्त। हमने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है? क्योंकि चाइना बहुत न्यूज में चल रहा है, आपको पता ही, OBOR के लिए, वन बेल्ट वन रोड के लिए भी चल रहा है चाइना। फिर भारत का चाइना के साथ जो सीमा विवाद है ना, सीमा विवाद है, उसके कारण न्यूज में आ रहा है। फिर चाइना जो है यहाँ पे और भी खबरों के कारण जो इस पे न्यूज में बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फायान को मैंने टारगेट किया था कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। तो फायान जो है चंद्रगुप्त 2 के टाइम आए थे, याद रखेंगे आप। और एक वेनसोंग भी आया था, वेनसोंग जो था ना, वेनसोंग, वो आया था हर्ष के जो काल में, हर्षवर्धन के काल में आया था वेनसोंग, ये भी आप याद रखेंगे। एक और था सी जिनपिंग करके, नहीं सी माफ कीजिएगा, वो तो एक और थे चाइनीज ट्रेवलर, वो भी भारत आए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नौकरशाही जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, उसके काम क्या होता है? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन को ऑपरेट करना और मंत्रियों को सहायता करना, ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जवाब जो दिए थे उन्होंने, आर्यन जी ने जवाब यहाँ पे दिया था, विजय जी ने यहाँ पे दिया है, और भी एक दो जो है व्यूअर हमारे ने नाम दिया है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, और ये मैं बिहार का जो मैप लगा रहा हूँ ना, रिवर वाला, इसको मैं अभी 2-3 दिन में और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि नदी को लेकर क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि बोलेगा कि साउथ की तरफ से आने वाली नदियों के बारे में बताइए, तो साउथ की तरफ से कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया और फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, क्यूल हो गया, अजय हो गया, ये हो गया। ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं ना, ये 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, याद रखेंगे। यहाँ पर पटना है, ये पटना में सबसे ज्यादा लंबा बहती है गंगा नदी, पटना जो है 9 जिलों को टच करती है। फिर देख लीजिए यहाँ पे जो नॉर्थ तरफ से नदी आ रहे हैं, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। ठीक है, एक और आ जाइए बिहार के मैप में, यहाँ पर नॉर्थ में नेपाल, साउथ में कौन दिखेगा आपको? झारखंड, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और वेस्ट में यूपी दिखेगा। यहाँ पे 8 जिला है, यहाँ पे 7 जिले को टच करता है, यहाँ पे 3 जिले को टच करता है, यहाँ पे 8 जिले को आप याद रखिएगा, जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास। आपको जवाब देना है कि वेस्ट बंगाल से कितने जिले टच करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा नाम आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। एक और देख लीजिए, यहाँ पे लेबनान को लेकर चल रहा है, तो मेडिटेरियन के साथ जो है ना जॉर्डन और सीरिया बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये मुझे लग रहा है कि पूछेगा, बहुत न्यूज में, ये बहुत न्यूज में। गाजा स्ट्रिप देख लीजिएगा, गोलन हाइट्स को देख लीजिएगा, वेस्ट बैंक को देख लीजिएगा, डेड सी को देख लीजिएगा। ठीक है, इजिप्ट को लेकर यहाँ से किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और ये जो है संघाई कॉर्पोरेशन का है। अब 2-3 दिन तक ये पीडीएफ को कंटिन्यू करेंगे अभी हम, इसके बाद फिर चेंजेस करेंगे, क्योंकि एक ही चीज का बार बार पढ़ेगा ना तो ठीक रहता है, दिमाग में आपके बैठ जाएगा वो। ओके, चलिए, धन्यवाद।